कोई नहीं बचेगा। अंजन प्रदेश के प्राणियों को सर्वनाश कर दूंगा मैं। अंजन प्रदेश के प्राणियों को सर्वनाश कर दूंगा मैं। नहीं भैया नहीं, आप शांत हो जाइए। इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य ही है। ये सत्य है भैया कि जिस खीर में भाभी ने मधु मिलाया था उसमें विष था, किंतु यह भी सत्य है कि भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। और सत्य तो यह भी है कि इन सब में मेरी तारा की जान चली गई। किंतु भैया, इसके लिए हम किसी को कैसे दोष दे सकते हैं? अंजन प्रदेश में जो कुछ सबके सामने आया, जो परिस्थितियां बनी, वो भाभी को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर रही थी। ऐसे में वो क्या कर सकती थी? वो नहीं तो तू तो कर सकता था कायर, किंतु तू चुप रहा। तेरी भाभी सबके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सब उसे ताने मारते रहे और तू कायर चुपचाप देखता रहा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा, समाप्त। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो, हमें अंजन प्रदेश ये सूचना भेजनी होगी। तुम अंजन प्रदेश चले जाओ। कौन हो तुम? मैं किष्किंधा के महामंत्री सुग्रीव का दूत हूँ। अच्छा, दूत हो? तब तो तुम अवश्य कोई ना कोई संदेश लेकर अंजन प्रदेश जा रहे होगे, है ना? क्या संदेश है? बताओ। वो मैं आपको नहीं बता सकता। बताना तो तुझे पड़ेगा ही। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं। तो तू मेरे किसी काम का नहीं। बताता हूँ। वैसे तुम्हारे जीवित रहने में तो हमारा ही लाभ है। अब शीघ्र जाओ और अंजन प्रदेश जाकर ये सूचना पहुंचाओ। जाओ।
केसरी, मैं बाली तुम्हारा वध करने के लिए आ रहा हूं, तुम्हारा वध करने के लिए आ रहा हूं। अंजन वासियों, तुम्हें मेरी पत्नी के अपमान का बदला चुकाना ही होगा। तुम्हें मेरी पत्नी के अपमान का बदला चुकाना ही होगा। रुक जाइए भैया, रुक जाइए। क्रोध में आकर उठाया हुआ कदम कभी कभी बहुत घातक होता है भैया। रुक जाइए, रुक जाइए। हट जा मेरे सामने से कायर। रुक जाइए भैया। नहीं भैया, अनर्थ हो जाएगा भैया, अनर्थ हो जाएगा। हम आपस में लड़कर मर मिटेंगे। वानर जाति नष्ट हो जाएगी भैया, वानर जाति नष्ट हो जाएगी। एक बार शांति से विचार करके देखिए भैया। मेरे सिर पर इस समय खून सवार है सुग्रीव। तारा का अपमान और उसकी मौत के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तू हट जा कायर, वरना मैं तेरा ही कहीं ना वध कर दूं। रुक जाइए भैया, रुक जाइए। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, चाहे आप मेरा वध कर दें। हट जा, हट। मान जाइए भैया, अवश्य ही भाभी और हम सब के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा गया है। हम पता लगाएंगे भैया, हम पता लगाएंगे। मान जाइए भैया, भैया। तारा, तारा, ये तुमने क्या कर दिया? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं और बुरा हो जाता है। ये सब मेरे ही कारण हुआ। हमने आनेन फानेन में उसे दोषी ठहरा दिया। उसने मुझे रो रो कर समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। अंजना, अपने आप को दोषी मत समझो। परिस्थितियां ही ऐसी थीं। सारा का सारा संदेह तारा पर था। ऐसे में किसी को भी भ्रम हो सकता था। किंतु इस सब में मेरे सखी के प्राण तो चले गए ना। मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। माता, आप नहीं जानती कि ये सब तो असुरों की चाल है। मेरी मौसी तो आज भी सुरक्षित है और सदा ठीक ही रहेंगी। महाराज की जय हो। महाराज, किष्किंधा से सुग्रीव जी के दूत आए हैं। कुछ आवश्यक संदेश है। ठीक है, उन्हें भेज दो। प्रणाम। क्या बात है? क्या संदेश भेजा है सुग्रीव जी ने? महाराज, सुग्रीव जी ने कहलवाया है कि महाराज बाली अंजन प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं। अतः आप सावधान हो जाएं और इस युद्ध को रोकने का प्रयास करें। ठीक है, तुम जाओ। जिसका भय था वही हुआ। केसरी, हमें भी तैयारी करनी होगी।
तारा, तुम्हें यह ध्वनि सुनाई दे रही है ना? इस ध्वनि को पहचानती हो? हाँ, ये महाराज बाली के पैरों की ध्वनि है। वह अवश्य ही तुम्हारा अंत करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, बाली यहां नहीं, बल्कि अंजन प्रदेश जा रहा है, अंजन प्रदेश को समाप्त करने। अंजन प्रदेश को समाप्त करने। बाली यहां नहीं, बल्कि अंजन प्रदेश जा रहा है, अंजन प्रदेश को समाप्त करने। नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। वो अंजन प्रदेश का विनाश क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी पत्नी तारा ने अंजन प्रदेश वासियों के ताने सुनकर आत्महत्या कर ली थी। तारा? मैं तो नहीं, तुम नहीं, वो तारा जो तुम्हें वहां मिली थी और जिसे हमने तुम्हारी जगह भेजा था, वो तारा। हाँ, और अब बाली पूरे अंजन प्रदेश को समाप्त कर देगा। और जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा तो पछतावे की आग में जलकर वो स्वयं भी अपने प्राण त्याग देगा, क्योंकि है तो वो भी एक वानर ना, एक भावुक और मूर्ख वानर। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर। आज तक युद्ध अस्त्रों से हमने बहुत किए, किंतु आज का युद्ध बड़ा ही विचित्र होगा। वानर वानर से लड़ेगा। आज हमारे सामने वानर है। हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं और बाली की सेना अधर्म के लिए लड़ रही है। अपने बंधुओं को देखकर अपने हाथ मत डगमगाना, क्योंकि यदि उनको तुमने छोड़ दिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। हम धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं और धर्म के लिए हमारी जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। हर हर महादेव। की वजह से मेरी तारा की मौत हुई है और तुम सबको उसका बदला चुकाना होगा। आज मैं अंजन वासियों को यही नष्ट कर दूंगा। बाली, तुम्हारे क्रोध को तुम्हारे विवेक ने हर लिया है। तारा के प्राण तो अज्ञानतावश गए हैं, किंतु तू युद्ध का हट छोड़ दे और लौट जा यहां से। अब वो समय आ गया है जब मौसी तारा को मुक्त करा के इस सारे षड्यंत्र को खोलना होगा। पवन देव, आप कहाँ हैं? पालक पिता पवन देव, हमें आपकी आवश्यकता है।
बालक पिता पवन देव, अब समय आ गया है जब इन सबको सच्चाई से अवगत कराना होगा। आप जाकर मौसी तारा को मुक्त करवा के इस भेद को खोल दीजिए। अवश्य पुत्र मारुति, मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इतनी छोटी आयु में भी तुम्हारा दृष्टिकोण महान है। हम इसी समय तारा को मुक्त कराते हैं। मैं यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ केसरी, मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। मेरे इस प्रतिशोध की ज्वाला तब तक शांत नहीं होती जब तक मैं अंजन वासियों को उसमें जलाकर नष्ट नहीं कर देता। सावधान केसरी, आक्रमण!